हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 प्रकाश का अपवर्तन से न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले लेंस के बारे में जान लेंगे, है ना। पहले लेंस के बारे में जान लेंगे। लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। लेंस दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं? एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। तो हम लोग पहले दोनों के बारे में जान लेंगे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में सबसे पहले अंतर और समानता। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर और समानता के बारे में हम लोग पहले समझ लेंगे। तो देखिए, ये है क्या? अवतल लेंस। जो हम अभी बना रहे हैं वो है अवतल लेंस, और ये जो बना हुआ है बच्चों, ये उत्तल लेंस है। ठीक है। उत्तल लेंस में किनारे की अपेक्षा बीच का भाग मोटा होता है, जबकि अवतल लेंस में किनारे की अपेक्षा बीच का भाग पतला होता है। ठीक है। अब जरा समझेंगे हम लोग। उत्तल लेंस और अवतल लेंस, लेंस में दोनों में फोकस दूरी दो होते हैं, है ना। उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों में फोकस दूरी बच्चों कितने होते हैं? तो फोकस दो होते हैं, दोनों में दो फोकस होते हैं। ये होते हैं एफ, इसको क्या बोलते हैं? लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाश केंद्र बोला जाता है। यहां से जब किरण गुजरती है तो बगैर मुड़े ही वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका F1 और ये हो गया आपका समान दूरी पर 2F1। ठीक है। और इसमें भी देखिएगा, ये जो आपका है ये प्रकाश केंद्र है, और इस तरफ हुए क्या? F1 और इससे समान दूरी पर यहां का ले लिए हम लोग, तो क्या हो गया? ये 2F1। ठीक है। अब बात करें दर्पण के, इस तरफ बनेगा ये F2 बनेगा, यहाँ क्या बनेगा? F2। और ठीक जितना दूरी यहां से यहां तक ले है उतना ही दूरी यहां से यहां तक ले क्या बनेगा? ये 2F2। याद रखिएगा, दर्पण उत्तल हो या अवतल हो, ये कौन सा दर्पण है? ये बच्चों ये उत्तल दर्पण है। लेंस है, ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, दर्पण नहीं है, लेंस है। ठीक है। ये क्या है? अवतल लेंस है, अवतल लेंस है। ठीक है। अब देखिए, उत्तल लेंस के पहले जितने भी जो भाग होते हैं वो सभी ऋणात्मक होते हैं। इस तरफ बाएं तरफ उत्तल लेंस के या अवतल लेंस के, दोनों में से किसी भी लेंस के बाएं तरफ के जितने भी भाग होते हैं, जितने भी अंग होते हैं, वो सभी ऋणात्मक होते हैं, है ना। जैसे ये F1 यानी F1 इस तरफ रहेगा तो क्या होगा? ऋणात्मक। लेकिन इसका मुख्य फोकस जो होते हैं वो F2 होते हैं, है ना। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस बच्चों F2 होते हैं, जबकि अवतल लेंस का मुख्य फोकस क्या होते हैं? मुख्य फोकस ये F1 होते हैं। तो याद रखिएगा, कुछ हम लिख रहे हैं यहां पर, जो समझने की कोशिश कीजिएगा। उत्तल लेंस में फोकस जो होते हैं, या मुख्य फोकस कहेंगे, मुख्य फोकस F क्या होते हैं बच्चों? धनात्मक होते हैं, इस तरफ होते हैं। ये मुख्य है ना, उत्तल लेंस में मुख्य फोकस F2 होते हैं, इसलिए ये धनात्मक होते हैं। ठीक है। उत्तल लेंस में यानी कि वस्तु की वस्तु किधर रखिएगा? इधर रखिएगा तो प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। इस वस्तु को तो इस तरफ बाई ओर रखना पड़ेगा, तो इधर जितने भी चीज रखाएगा सभी ऋणात्मक होंगे, इधर जो आएगा वो सभी धनात्मक होंगे। तो F देखिए ये मुख्य फोकस है, इसलिए ये धनात्मक हुआ है। अब ये देखिए, वस्तु की दूरी सदा ऋणात्मक होगी। वस्तु की दूरी चाहे लेंस कोनो रहे, उत्तल लेंस रहे या अवतल लेंस रहे, वस्तु की दूरी सदा ऋणात्मक होगी। ठीक है। अब देखिए तीसरा क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं और आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होंगे बच्चों? प्रतिबिंब की दूरी को सूचित करते हैं कौन सी से? V से। प्रतिबिंब की दूरी को सूचित किया जाता है V से। और ये बच्चों होता है उत्तल लेंस में धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। उत्तल लेंस में भी जो होते हैं वो धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं। ठीक है। जबकि अवतल लेंस की बात करें तो इसमें U तो हमेशा ऋणात्मक होगा। U क्या होता है बच्चों? U होता है वस्तु की दूरी, वस्तु इस तरफ रखा जाएगा इसलिए ऋणात्मक होगा। V की बात करेंगे
भी की बात करेंगे, भी होते हैं प्रतिबिंब की दूरी, यहां लिख दिए हैं। भी होते हैं क्या? प्रतिबिंब की दूरी। भी होते हैं प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब प्रतिबिंब की दूरी। भी होते हैं बच्चों प्रतिबिंब की दूरी। ये हमेशा जो होते हैं ऋणात्मक होते हैं। अवतल लेंस में ऋणात्मक होते हैं, क्योंकि अवतल लेंस में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। इस तरफ जब प्रतिबिंब बनेगा तो आभासी, और इस तरफ बनेगा तो वास्तविक। ठीक है। तीसरा होते हैं क्या? फोकस दूरी, यानी एफ, मुख्य फोकस दूरी, या फोकस दूरी कहेंगे, फोकस दूरी एफ। यानी ये क्या होता है बच्चों? इसका मुख्य फोकस F1 होता है। अवतल लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है? F1 होता है। और लेंस के इस तरफ जो होते हैं सही वस्तुएं जितने भी चीज रखा जाए, इस तरफ जितने भी चीज रखा जाए तो वो क्या होंगे? वो होंगे ऋणात्मक। ठीक है, वो होंगे ऋणात्मक। ठीक, तो हम लोग को समझ में आ गया इतना चीज कि कौन धनात्मक होता है, कौन ऋणात्मक होता है। किसमें अगर बात किया जाए फोकस दूरी की बात में, तो फोकस दूरी किस लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो बच्चों याद रखिएगा, उत्तल लेंस में फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है ना। अगर अवतल लेंस की फोकस दूरी बोला जाए तो अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। ठीक है। अगर कहा जाए आप लोगों किसी लेंस का फोकस दूरी -5 सेमी है, -5 सेमी है, तो बताइए वह लेंस कौन सा होगा? तो फोकस दूरी माइनस में है तो वह लेंस अवतल होगा। ठीक है। अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अगर भी की बात करें, भी मीन्स होता है क्या? प्रतिबिंब की दूरी। अगर कहा जाए किसी लेंस में प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब जो है वो -20 मीटर, -20 सेंटीमीटर रखते हैं, -20 सेंटीमीटर बनता है। तो चूंकि देखिए भी ऋणात्मक है, भी यानी प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक है, तो वो या तो उत्तल भी हो सकते हैं या तो अवतल भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उत्तल भी है क्या? प्रतिबिंब की दूरी है। और भी उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के बनते हैं, जबकि अवतल लेंस में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगर यू की बात करेंगे तो यू क्या होते हैं बच्चों? वस्तु की दूरी वो हमेशा ऋणात्मक होते हैं, चाहे वो लेंस उत्तल लेंस रहे या अवतल लेंस रहे। अब हम लोग पढ़ेंगे पहला क्वेश्चन, आपका किताब का पहला प्रश्न, आपका किताब का पहला प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए ये क्या है? एक द्रव का अपवर्तनांक। द्रव कोई भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, तेल भी हो सकता है, केरोसिन तेल वगैरह। एक द्रव का अपवर्तनांक 1.6 है। यदि शून्य में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो तो उस द्रव में प्रकाश की चाल की गणना करें, है ना। तो समझेंगे इसको। सबसे पहले अपवर्तनांक दिया गया, क्या है? अपवर्तनांक। ज्यादा मोटा लग रहा है। अपवर्तनांक दिया गया है ना, अपवर्तनांक। सबसे पहले जानेंगे अपवर्तनांक बराबर होता क्या है। तो बच्चों अपवर्तनांक बराबर होता है शून्य में प्रकाश की चाल बटा उस वस्तु में प्रकाश की चाल। अगर परिभाषा पूछा जाएगा अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो क्या लिखेगा? शून्य में प्रकाश की चाल और किसी वस्तु में या किसी द्रव में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अनुपात माने बटा होता है। क्या लिखेंगे? शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल बटा उस वस्तु में प्रकाश की चाल या उस द्रव में प्रकाश की चाल। उस द्रव में, क्योंकि द्रव की बात किया जा रहा है, द्रव की बात किया जा रहा है, इसलिए द्रव लिखेंगे। उस द्रव में प्रकाश की चाल, ठीक है। अब देखिए अपवर्तनांक दिया गया कितना है? 1.46। शून्य प्रकाश की चाल आप लोग जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है ना। लिखा भी दिया भी गया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो लिख देंगे यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बटा उस द्रव में प्रकाश की चाल, है ना। तो लिखते हैं उस द्रव में प्रकाश की चाल, उस द्रव में प्रकाश की चाल, उस द्रव में प्रकाश की चाल।
देखा जाए, कहा जा रहा उस द्रव में प्रकाश के चाल गणना करें, तो ये गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे हो जाएगा, और यहां पर नीचे में एक रहता है, ये गुना इससे हो जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा, उस द्रव में प्रकाश की चाल बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड बटा ये क्या आ जाएगा 1.46 है ना। अगर पॉइंट यहां से उड़ाते हैं, पॉइंट यहां से हटाते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, गुना हो जाएगा 100 से, क्योंकि पॉइंट के बाद में कितने संख्या है, कितने अंक है, 2 अंक है। अब क्या करेंगे, 3 को 100 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 300 गुना 10⁻8 बटा 1.46 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसको अगर हम लोग एक पॉइंट तो नहीं रहेगा, यहाँ पर पॉइंट तो हटा दिए थे हम, पॉइंट तो यहाँ पर से हट गया था, तभी ना यहाँ पर एक 2 जीरो बैठा था, यानी 146। अब क्या करेंगे बच्चों, 146 को 146 से भागा देंगे 300 में, कितना आएगा, 2 बार देखिए आएगा, 2 बार आ जाएगा, है ना, 2 बार आएगा। 12 14 8 1 9 और ये 2, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 आएगा, 9 में से 9 घटाएंगे कितना, कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। पॉइंट यहाँ बैठा 0, क्या हो जाएगा, पॉइंट का 0, लेकिन अब ये छोटा हो गया है ना, अब यहाँ पर से फिर से 1 0 और लेना पड़ेगा, 1 0 और लेना पड़ेगा। अब देखिए कितना बार लगेगा, 5 बार देखिए लगा करके, 5 बार 6 5 30, 5 चौका 20 20, 5 चौका क्या हो गया, फिर से एक बार गुना कर लेते हैं, ये 5 का पढ़ेंगे 6 बार कितना जाएगा, 30 के सुनना बाकी 3 रहेगा, 5 चौका 20 30 30 बाकी 2 5 2 7 703, 0 10 में से 7 ये कैंसिल हो गया, दशमलव के बाद में 2